बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूँ हकीम रज़ा इलाही और आप देख रहे हैं हकीम रज़ा इलाही यूट्यूब चैनल। आज जो एक मर्ज़ है इसकी अलामात मैं आपको बता दूँ, जिसकी रेसिपी बताने जा रहा हूँ। देखिए जी, इस मर्ज़ के जो मरीज़ होते हैं उनको एक तो पाए, नहारी, अंडा, फूल वाली गोभी, आलू जो है ये हज़म नहीं होता। हज़म से मुराद है कि जूँ ही खाया पेट का निज़ाम ख़राब हुआ और वाशरूम की बार बार हाजत होने लगी, बसा औक़ात तो मोशन भी हो जाते हैं। और दूसरी बात ये कि इसमें अगर जो है वो जब भी खाना खाएं या थोड़ी सी तेज़ मिर्ची हो खाने में तो बार बार वाशरूम जाने की हाजत होती है और मैदे के अंदर या पेट के अंदर ऐसा लगता है जैसे कोई तंदूर जल गया हो, आग जल गई हो। और ये तेज़ाबियत जो है वो हलक तक आती है और इसके लिए अमूमन जो है ओमिपेराज़ोल, एसोमिपेराज़ोल ये चीज़ें दी जाती हैं। एलोपैथिक में 20 mg, 40 mg और गैस्ट्रिक के सिरप वगैरह भी दिए जाते हैं। लेकिन ये तो इनका इलाज हो गया। उसके अलावा जो डायरिया की कैफियत पैदा होती रहती है आए दिन, वो ये है कि ग़िज़ा जो है जब पेट में रुकती ही नहीं है तो डायरिया की जो कैफियत पैदा होती रहती है उसके रोकने के लिए फिर कुछ मेडिसिन है जो मुस्तकिल बुनियाद पे खाना पड़ती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ये कैफियत बार बार पैदा होती रहती है। तो इसको तिब में हम कहते हैं संग्रहणी, और इसका ताल्लुक जो है वो आपकी नफ्सियात से, पिट्यूटरी ग्लैंड से भी होता है। बसा औकात ऐसे पेशेंट जो है वो ऐसी किसी चीज़ को देखते हैं तो वो सोचते हैं कि हम इसे खाएं कि ना खाएं, खा लिए तो पता नहीं क्या होगा, है ना। कोई दवाई मिल जाए तो वो सोचते रहते हैं कि ये खाएं कि ना खाएं, खाने से पता नहीं क्या होगा। अब खा ली, खाने के बाद सोचेंगे खा तो लिए, अब अल्लाह ही मालिक है, दवाई तो खा ली है, अब बनेगा क्या ये तो अल्लाह ही जाने। तो ये थोड़ा सा इसकी जो मर्ज़ की कैफियत है वो आपकी नफ्सियात पे भी असर डालती है। तो अमूमन ऐसे पेशेंट्स के सामने जब डॉक्टर या मुआलिज या हकीम जो है वो जब बेबस हो जाते हैं तो वो कहते हैं तुम थोड़े से साइकी हो या नफ्सियाती हो, उसकी दवाइयाँ भी साथ में शुरू कर देते हैं, है ना। तो ऐसी कैफियत में जब आपको वहम, डर, खौफ और इस तरह की कैफियत के साथ साथ ये कैफियत भी है तो हम तिब में इसे संग्रहणी कहते हैं। इसमें क्या होता है, संग्रहणी की अलामात में ग़िज़ा पेट के अंदर ठहरती नहीं है। जब भी आप ग़िज़ा खाते हैं वो आधे घंटे में, 1 घंटे में, 20 मिनट में फ़ौरी तौर पे खारिज हो जाती है। थोड़ी सी स्पाइसी चीज़ खा ली तो भी ग़िज़ा से वो खारिज हो जाएगी। और जो चीज़ें मैंने गिनवाई हैं जिसमें बड़ा गोश्त है, आलू है, फूल वाली गोभी है, इस तरह की अगर आपने अंडा है, आमलेट है, पाए हैं, नहारी है, इस तरह की जो चीज़ें ये तो हज़म करने का तसव्वुर ही नहीं कर सकते आप। किया तो अगर खा ली तो फिर आप उसको 1-2 दिन भुगतना पड़ेगा। तो इस मर्ज़ को हम संग्रहणी कहते हैं। संग्रहणी के लिए ये नुस्खा है और एलोपैथिक में इसे IBS भी कहा जाता है। इसमें क्लोनोस्कोपी, एंडोस्कोपी सारे टेस्ट होते हैं, लेकिन मर्ज़ जूँ का तू ही रहता है। दवाइयाँ जो हैं वो ऐसी रहती है और मरीज़ अमूमन जो है इसका वो बेचारा मेंटली तौर पे बहुत ज़्यादा अपसेट रहता है। उनके लिए ये नुस्खा है, आसान है जी। हमने सबसे पहले इसमें लेना है कड़ा छाल, फिर लेनी है हमने सौंफ जिसे बादियार भी कहते हैं, ठीक है जी। इसके साथ हमने लेना है संगदाना मुर्ग, ठीक है, ये पंसार से मिल जाएगा। अब आप पूछेंगे संगदाना मुर्ग जो है ये पता नहीं कौन सी जड़ी बूटी का नाम है, तो भाई आपका काम थोड़ी है जड़ी बूटी का काम करना, ये तो जड़ी बूटी वाले के पास जाए वो आपको दे देगा। ये बात खुद साख्ता अक्लमंद आ जाते हैं, पूछते हैं जी ये कहाँ से मिलेगा, भाई ये जड़ी बूटी की दुकान से मिलेगा, कोकाफ से थोड़ी लाए हम, ठीक है जी। इसके साथ हम लेंगे आंवला, ठीक है, और इसके साथ लेंगे हम छोटी इलायची, और इसके साथ हम लेंगे तमर हिंदी। ये सारी चीज़ें 30-30 ग्राम है और मस्तगी रूमी जो है वो 20 ग्राम है। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से पीस के पाउडर बना के आप रख लेंगे तो ये इस शक्ल में आ जाएगी। इसका आधा चाय का चम्मच सुबह शाम आप खाएं तो आपको ये 1.5-2 महीने, 2.5 महीने इसको खाएं तो इंशाअल्लाह ताला ये मर्ज़ मुस्तकिल तौर पे ख़त्म हो जाएगा। आपकी एंजाइटी, डिप्रेशन, धड़कन का तेज़ होना, इस तरह की जो भी कैफियत है, और इसके साथ साथ आंतों में क़ुव्वत मास्का पैदा होगी। यानी ग़िज़ा जितनी पेट में जाएगी जितनी देर उसको रुकना चाहिए उतनी देर वो रुकेगी। मैदे का निज़ाम ठीक होगा, आंतों का निज़ाम ठीक होगा और IBS का मसला आपका ठीक हो जाएगा, जिसे हम संग्रहणी कहते हैं तिब में, ये आपकी ठीक हो जाएगी। परहेज़ जो है इसमें वो आपको वैसे ही पता है कि इसमें बादी अशिया और स्पाइसी चीज़ें जो होती हैं वो नहीं खानी। और इसके लिए बाज़ार में जो बनी हुई दवाइयाँ मिलती हैं वो क्या क्या है, उसमें जी जवारिश आंवला है, जवारिश तमर हिंदी है और इसके साथ साथ माजून संगदाना मुर्ग है। ये जो 3 नाम मैंने बताए हैं ये बहुत सारे ब्रांड बनाते हैं, मार्केट में मौजूद हैं। आप इन तीनों को मिक्स करके एक प्याले में रख के 1 चाय का चम्मच इसका सुबह शाम खाएंगे तो इससे भी आपकी आंतों का निज़ाम
اور معدے کا نظام یہ ٹھیک ہو جائے گا، اور یہ والا جو پروسیس ہے واش روم جانے والا، ڈائریا کی کیفیت کا بار بار پیدا ہو جانا، معدے میں جلن اور ایک طرح کی ہیٹ اپ کا رہنا، اس طرح کی جو کیفیات ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ اور چینل اچھا لگے تو سبسکرائب کیجئے گا، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا جی۔ اللہ نگہبان۔